तो हमने फर्स्ट दो स्टेप्स जो थे उसके एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स के वो डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट स्टेप कौन सा था? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, राइट। और सेकंड जो स्टेप था दैट वाज नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो जो हमने ग्राइंड करा है, पाउडर फॉर्म में बनाया है, अब हमने उसको कॉन्सेंट्रेट करना है इन द सेंस कि हमको उसमें ओर की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज करनी है और गैंग्लियो और मैट्रिक्स उसमें से रिमूव करना है, ठीक है। तो उसमें भी हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर स्टार्ट किया था कल। Concentration of the ore में जो methods हम कल कर चुके, that is the first one that was known as hand picking. This we did yesterday. Then the second one was levitation or gravity separation. This also we did yesterday, जिसमें हमने दो different forms करे थे. One was the Willfley table and the other one that was the hydraulic classifier. ठीक है. फिर उसके बाद next हमने third जो किया था, that was the magnetic separation. तीनों के principles भी हमने detail में discuss कर लिए थे. Okay. So now the next process which we are going to do today, it is very important from your examination point of view. It is the froth flotation method. Froth flotation method जो है, इसको हम लोग generally use करते हैं for sulfide ores. sulfide ores, ठीक है। जैसे for example हमारे पास गैलिडा है PBS, या हमारे पास सिनेबार है HGS, या हमारे पास कॉपर पायराइट्स हैं CuFeS2। तो इन सबको हम लोग, क्योंकि इसमें सबमें सल्फर प्रेजेंट है, तो इस सबको हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। जब हम फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड करते हैं तो प्रिंसिपल इसमें क्या रहता है कि वी नो दैट वी हैव अ गैंग्लियो और मैट्रिक्स and we have the ore, right? अब इन दोनों में से दोनों की वेटिंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। वेटिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ कि कौन सी चीज किससे वेट हो सकती है। जैसे हम लोग इसमें जो मेथड यूज कर रहे हैं, इसमें हम बोलते हैं कि गैंग्लियो जो है उसको हम वेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, राइट। Whereas ore जो है वो वाटर से वेट नहीं होती, तो उसके लिए हमें डालना पड़ता है ऑयल। Okay, now basically this method, in this method what we do is कि हम एक बहुत बड़ा सा कंटेनर जैसा लेते हैं इस तरह से, राइट। और इस कंटेनर में हम लोग ओर डालेंगे और उसके साथ हम वाटर डालेंगे। So this is a dispenser kind of a thing which is placed, and with the help of a pipe or with the help of a tube we are suspending oil plus water plus ore. Oil हमें किसके लिए चाहिए? ore को वेट करने के लिए। water हमको किसके लिए चाहिए? गैंग्लियो को वेट करने के लिए, ठीक है। now with rotating pedals हमने क्या करना है, यहाँ पे हम एक rotating pedal लगाते हैं। इस तरह से एक रोटेटिंग पेडल इसमें लगाया जाता है, जिसको एट अ वेरी हाई स्पीड रोटेट करते हैं। रोटेट करने से क्या होगा कि जो मिक्सचर यहाँ पे है वो चर्न होगा। इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, राइट। जो मिक्सचर है वो चर्न होता है। तो आपने देखा है कि अगर आप सोप वाटर के अंदर डालते हो तो उसमें चाहे आप फूंक मारो या आप उसको रोटेट करो तो फ्रॉथ जो है वो बन जाती है, राइट। So same thing is going to happen over here. यहाँ पे फ्रॉथ बन जाएगी खूब सारी, और this is connected to another beaker over here.
ओके अब इसमें सिर्फ हम लोग ऑयल, वाटर और ओर ही नहीं लेते, इसके साथ साथ हमको देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर एसेंशियल इन दिस प्रोसेस. वन व्हिच इज नोन एज द कलेक्टर्स. ठीक है, अब कलेक्टर्स यहां पे क्या हुए? कलेक्टर्स आप लिख लो, कलेक्टर्स आर पाइन ऑयल और acids which are used to increase the non-wettability of the mineral particles. ठीक है, बेसिकली हम कलेक्टर्स क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि जो मिनरल पार्टिकल्स हैं, पाइन ऑयल, या हम इसमें एसिड्स ले सकते हैं, या हम इसमें यूकेलिप्टस ऑयल भी लेते हैं. सो ऑल दीज वी आर टेकिंग सच दैट कि जो मिनरल पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ मिक्स हो जाए और वो पानी के साथ वेट ना हो. राइट, सो दीज आर कलेक्टर्स. द सेकेंड वन इज फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स. We are using froth stabilizers in this process. Froth stabilizers, जैसे for example we can use cresols and we can use aniline, right? So why are we using this? ये भी आप लिखो. Froth stabilizers are used to help in stabilization of the froth. Stabilization of the froth. ठीक है, now in this case what is going to happen over here is कि जैसे हम इसको रोटेट करेंगे पेडल को, बहुत सारी फ्रॉथ जो है, because froth is lighter, बहुत सारी फ्रॉथ इस तरह से अपर पार्ट में कलेक्ट होने लग जाती है. ठीक है, अब हुआ क्या? नीचे सारा वाटर है, ये जो वाटर है दैट इज वेटिंग द गैंग्यू. सो लोअर जो पार्ट हुआ, यहां पे क्या आ गया? गैंग्यू और मैट्रिक्स दैट इज गोइंग टू सेटल एट द लोअर पार्ट ऑफ द बीकर, whereas this froth it contains the concentrated ore. ठीक है, अब इस वाले को हम ओर को सेपरेट करके, पूरी ओर को, फ्रॉथ को हम लोग अलग करके इस बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इस बीकर के अंदर हम एसिड डाल के उस फ्रॉथ को डिप्रेस कर लेते हैं, और जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसको हम अलग कर लेते हैं. ठीक है, नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि कलेक्टर्स ऑफ फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स ने हमको हेल्प कर दिया टू कलेक्ट द ओर इन द अदर बीकर इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ. राइट, अब समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हमारे पास जैसे दो सल्फाइड की ओर्स प्रेजेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पीबीएस और जिंक सल्फाइड दोनों प्रेजेंट है. हमने इसको अलग अलग करना है. इनको अलग अलग करने के लिए हम और एजेंट्स यूज करते हैं which are known as depressants. Okay, ये जो depressants है, they are used to prevent certain type of particles to form, you can say, a lysin or to form a combination with the froth. ठीक है, so depressant जो हम generally use करते हैं that is sodium cyanide. So this sodium cyanide which is formed, it separates the zinc sulfide, the zinc from here, forming zinc sodium zincate. ठीक है, सो जिंक सल्फाइड की जब हम इसके साथ NaCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम जिंकेट व्हिच हैज द फॉर्मूला Na2 CN4. राइट,
तो जब फ्रॉथ बनेगी, जब हम लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड को मिक्स करके फ्रॉथ बनाएंगे, तो जिंक सल्फाइड फ्रॉथ नहीं बनाएगी और हम लेड सल्फाइड को अलग कर सकते हैं, राइट। बेसिकली हम करते हैं क्या इसमें कि पीबीएस और ZnS को मिक्स करा हुआ है, तो हमको उसमें ZnS को और पीबीएस को अलग अलग करना है। हम उसमें सोडियम साइनाइड डाल देते हैं, वो सोडियम साइनाइड जिंक सल्फाइड के साथ पहले ही रिएक्ट करके जिंक को अलग करके वो सोडियम जिंकेट बना देती है। फिर उसके बाद हम फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड करेंगे और जो ये लेड सल्फाइड है वो फ्रॉथ बनाएगी एंड हेंस यू कैन concentrate the ore of lead sulfide. Is it clear? Then the next method, the fifth method which we are going to do, that is leaching. Next method is leaching. This is also a method of concentration और ये वाला method जो हम use करते हैं, this is generally used for less reactive metals, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और लीचिंग के लिए हम लोग एल्यूमिनियम की कॉन्सेंट्रेशन, बॉक्साइट हमने करा था ना, बॉक्साइट जो है दैट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो उसके लिए हम लीचिंग वाला प्रोसेस यूज करते हैं। अब प्रिंसिपल इसमें लिखो क्या है, दिस प्रोसेस इज यूजफुल, दिस प्रोसेस इज यूजफुल in case the ore is soluble in a suitable solvent. In case the ore is soluble in a particular suitable solvent, right? So basically what are we doing in this is we are taking an ore plus we are taking a suitable solvent. तो ये ओर और सुटेबल सॉल्वेंट ये हमें एक क्या कहते हैं उसको काइंड ऑफ यू कैन से सॉल्यूशन और कॉम्प्लेक्स दे देती है विच इज रिच इन द ओर, और जो गैंगी होता है दैट रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड, राइट। So let's take an example over here. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड के लिए इसको हम यूज करते हैं, हमको करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट हैज द फॉर्मूला Al2O3.2H2O। अब बॉक्साइट जब हम लोग लेते हैं तो बॉक्साइट की जो ओर है इसके अंदर बहुत सारी इंप्यूरिटीज हैं, जैसे इट कंसिस्ट ऑफ silica SiO2 and then it consists of Fe2O3, it consists of titanium dioxide. So ये तीनों के तीनों जो है they are going to be what? They are going to behave as impurities. इन impurities को हमको इससे separate करना है, तो लीचिंग के प्रोसेस में हमें कोई ऐसा रिएजेंट चाहिए जो कि एल्यूमिना को अपने साथ डिसॉल्व कर ले और इन तीनों को अनडिसॉल्व छोड़ दे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एल्यूमिना को डाइजेस्ट करते हैं या मिक्स करते हैं, इसको बॉक्साइट को हम मिक्स करते हैं विद NaOH, right? This is the unconcentrated ore which has all the impurities. जब हम इसको मिक्स करेंगे इसके साथ तो ये सोडियम इल्यूमिनेट बना देगा, राइट। दिस इज सोडियम इल्यूमिनेट। अब ये जो सोडियम इल्यूमिनेट यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, इसको हम क्या करते हैं, देन वी फिल्टर इट। नंबर वन, दिस इज going to be filtered, number one. Secondly, हम क्योंकि इसमें बेस डाल रहे हैं तो इसका pH जो है वो हाई होता है, तो इसके pH को हमको सेकेंड स्टेप में रिड्यूस करना है, reduce the pH. Okay, अब reduction of the pH it can be done by what? By adding some acid to it. ठीक है, so थोड़ी सी हम इसमें एसिड डाल लेते हैं और फिर उसके बाद
हम जब एक बार ये सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो वी हैव This is reacted by carbon dioxide in order to decrease the pH, क्योंकि carbon dioxide is an acidic gas, ठीक है। So pH इसका कम करने के लिए we will get the concentrated ore of concentrated ore of bauxite back, ठीक। और इसके साथ हमारे को क्या मिल जाएगा, we are going to get sodium bicarbonate। So this is what we have got over here. This is the concentrated ore. अब क्वेश्चन इससे आपको कैसे आ सकता है, explain the process of leaching by taking the example। तो आप एग्जाम्पल जो है उसमें आपको ये दोनों रिएक्शंस मेंशन करनी है, ओके। Similarly, we can also use this process for separating silver। तो सिल्वर के लिए हम क्या करेंगे, ओर लेते हैं सिल्वर सल्फाइड का और इसे हम रिएक्ट करते हैं सोडियम साइनाइड के साथ। सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करने से ये हमें सोडियम डाइसाइनो आर्जिटेट दे देता है, ठीक है। डाइसाइनो मींस वी आर गोइंग टू गेट वोल्टवाइज, ठीक है। सो दिस इज, और फिर उसके बाद हम इसको इसके साथ हमारे पास Na2S भी आएगा एक, we are going to get Na2S also। now Na2S has to be removed from here, तो Na2S को हम रिमूव कर सकते हैं by oxidizing in presence of water, ठीक है। when we are going to get sodium sulfate plus sodium hydroxide, and with that we are getting sulfide। सल्फर, बैलेंस करो इसको रिएक्शन को। फोर Na2S plus 5O2 plus 2H2, clear। so Na2S can be removed, और जो यहाँ पे हमारे पास ऊपर Ag का वो बना है, तो उसको हमें कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम उसे जिंक के साथ रिएक्ट कर देते हैं। सो वी हैव सोडियम zinc being more active metal, it replaces silver over here, so we get plus Ag, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग एल्यूमिनियम को भी कर सकते हैं, हम लोग सिल्वर को भी कर सकते हैं, एंड इन अ सिमिलर मैनर हम गोल्ड को भी कर सकते हैं, ओके। सो नाउ वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड द ओर, we have finished with two steps। फर्स्ट स्टेप में हमने ग्राइंडिंग करी थी, सेकंड स्टेप में हमने कंसंट्रेशन कर ली। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर को हमें कन्वर्ट करना है इनटू मेटल, क्योंकि सारे में आप देख रहे हो जितने भी हमने कंसंट्रेशन ऑफ द ओर करी है उसमें ओर इज स्टिल प्रेजेंट इन द कंबाइंड फॉर्म, हमें उसमें से अब मेटल को अलग करना है, राइट। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर into crude metal, okay। so the third step is extraction of crude metal from concentrated
अब इसमें हमको क्या करते हैं, देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड में हम लोग करेंगे कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड। So this is going to be our first step. पहले हम लोग जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसको हम लोग डायरेक्टली उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमको पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Now to convert it into oxide we have two different processes. The first process is, ये जनरली आपको आता है क्वेश्चन डेफिनेशन की फॉर्म में, कैल्सिनेशन। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। कैल्सिनेशन क्या हुआ? इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्ट्रांगली the concentrated ore either in limited supply or absence of oxygen, limited supply or absence of oxygen। अब बेसिकली इसमें कैल्सिनेशन में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ कैल्सिनेशन? फर्स्ट इज मॉइस्चर विल बी रिमूव्ड, ठीक है, मॉइस्चर इज गोइंग टू बी रिमूव्ड। देन द सेकेंड इज वॉलेटाइल इंप्योरिटीज, जो इंप्योरिटीज बॉयल हो सकती है volatile impurities, they will be removed. Then number 3, carbonates decompose to oxides. So these are the 3 changes which are going to result as a process of calcination. For example, let's take certain examples. हमारे पास है जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जब हम इसकी कैल्सिनेशन करेंगे तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। प्लस CO2, राइट? सो दिस इज व्हाट वी वांट, उसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में, तो कैल्सिनेशन से हम इजीली कर सकते हैं। सिमिलरली, अच्छा ये जिंक कार्बोनेट और का नाम क्या है? मैंने बोला था और से याद करके आना, एलमाइन। ओके, इन अ सिमिलर मैनर कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, इसकी जब हम कैल्सिनेशन करते हैं this is going to convert into oxide of calcium, CaO, which is known as quicklime। ठीक है, उसी तरह से डोलोमाइट, डोलोमाइट इज जब हम इसकी कैल्सिनेशन करेंगे तो ये हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस carbon dioxide, right? So this is the process of calcination. अब basically what happens is कि जैसे हमारे पास है बॉक्साइट, बॉक्साइट is already an oxide, right? तो इसमें कैल्सिनेशन कहाँ हेल्प करती है? It will help us to remove the water. Okay, so when we are doing the calcination over here, this is going to help us to remove water from bauxite। ठीक है, is it clear? So जितने भी आपके पास है, जैसे आपके पास लिमोनाइट है, लिमोनाइट is another ore, आयरन की
इज लिमोनाइट, इसकी जब हम कैल्सिनेशन करते हैं from here also the water that will be removed. ठीक है, क्लियर हो गया? Okay, so this is the first process. The second process which we are going to do, that is roasting. देखो क्या होता है रोस्टिंग? रोस्टिंग is the process of heating the ore strongly in the presence of excess of air. Excess of air at a temperature less than its melting point. ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेसिकली रोस्टिंग में हम गैंग्यू को सेपरेट करते हैं, रिमूव करेंगे, राइट? कैल्सिनेशन में हमने क्या किया था, हमने कॉन्सेंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था, इसमें हम गैंग्यू या मैट्रिक्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ये डिफरेंस है दोनों कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में, या आपको डिफरेंसेस भी आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग? तो फर्स्ट डिफरेंस आपने क्या लिखना है कि कैल्सिनेशन में हम लोग ओर को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, whereas रोस्टिंग में हम लोग ओर को हीट कर रहे हैं विद इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। उसमें कैल्सिनेशन में हम लोग ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग गैंग्यू को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सल्फाइड का ओर है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना सकता है, अगर आर्सेनिक का ओर है, मतलब आर्सेनिक इज वन ऑफ द इम्प्यूरिटीज, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर P4 प्रेजेंट है, फास्फोरस की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज जनरली यूज्ड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। क्लियर? अब जैसे हमारे पास सल्फाइड के कोई भी ओर है, जैसे हमारे पास आ गया जिंक सल्फाइड, इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा? इट इज गोइंग टू गिव अस ठीक है, क्लियर हो गया? सो इसमें से सल्फर इज ऑल्सो रिमूव्ड एंड जिंक इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू ऑक्साइड। सिमिलरली अगर हमारे पास पीबीएस है, ओके, सो पीबीएस के साथ अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू गिव अस व्हाट? पीबीओ एंड SO2। राइट, नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा यहाँ पे बच रहा है, ये वेस्ट नहीं जाता। इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम यूज कर सकते हैं टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ओके, चलो आ जाइए।